उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब रेपो रेट 0.50% से बढ़कर 4.90% हो गया। ये करीब एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की जून बैठक के बाद आज रेपो रेट बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिनों की ये बैठक सोमवार से चल रही थी और आज खत्म हो गई है। इससे पहले आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने लंबे अंतराल के बाद पिछले महीने अचानक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया था। गवर्नर दास ने अचानक हुई इस आपात बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने मई में रेपो रेट के साथ ही कैश रिजर्व रेशियो को भी 0.50% बढ़ाने का फैसला किया था। तो कई सालों के उच्च स्तर पर अब एक बार फिर से महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब रेपो रेट 0.50% से बढ़कर 4.90% पर पहुंच गई है। एक महीने के अंतराल में रेपो रेट की अगर हम बात करें तो ये दूसरी बढ़ोतरी जो है वो की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति की जून बैठक के बाद एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने की जानकारी जो है वो दी गई है। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी, ज्यादा जानकारी के लिए हम उनसे बातचीत करेंगे। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर आपका। और जिस तरह से महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने बढ़ोतरी की है, रेपो रेट को 0.50% से 4.90% बढ़ा दिया गया, इससे क्या कुछ रहेगा? किस तरह की जो स्थितियां हैं वो निर्मित हो जाएंगी? आकाश जी, आप सुन पा रहे हैं? तो हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आकाश जी से। आकाश जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी दी है। जिस तरह से रेपो रेट 0.50% से बढ़कर 4.90% पर पहुंचा है और ये अंतराल आपको बता दें कि दूसरी बार एक महीने में इस तरह की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की जो बैठक थी वो रखी गई थी और इसके बाद जो बैठक हुई है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि अचानक जो रेपो रेट है वो बढ़ा दिया गया है। और आपात बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मई में रेपो रेट के साथ ही कैश रिजर्व रेशियो को 0.50% बढ़ाने का फैसला किया गया था। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और हम बात कर रहे हैं रेपो रेट जो है वो एक बार फिर से दूसरी बार बढ़ गया एक महीने के अंतराल में, 0.50% से बढ़कर 4.90% पर पहुंचा है। इससे किस तरह का असर जो है वो दिखाई देगा? महंगाई पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, इसका पर्पस जो है, इसका टारगेट यही है कि महंगाई को कम किया जाए। और ये मैकेनिज्म इस तरीके से काम करेगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब लिक्विडिटी कम होगी तो पीपल वुड बी लेसर पीपल वुड बी बाइंग गुड्स। तो चीजों की खरीदारी कम होगी तो जाहिर सी बात है डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, तो उससे इन्फ्लेशन कुछ हद तक कम होगी। ये तो रहा इसका एक पॉजिटिव एंगल, क्योंकि महंगाई को कम करना आज बहुत जरूरी है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। लेटेस्ट CPI डेटा है 7.79%, जो कि बहुत हाई है आज की तारीख में। अब आ जाती है बात कि इससे इम्पैक्ट दूसरा क्या पड़ेगा। इससे क्या है, होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन, उसके अलावा कंज्यूमर लोन्स, सबके रेट बढ़ने की संभावना है, EMI बढ़ने की संभावना है। और खासकर दिक्कत उन लोगों को आने वाली है जिन लोगों ने फ्लोटिंग रेट के ऊपर होम लोन्स वगैरह लिए हुए हैं। अब उसमें क्या है, उनकी जो EMI है वो बैठे बिठाए बढ़ जाएगी। अब वो दिक्कत का काम इसलिए है क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है लोगों की सैलरी पिछले 2-3 साल में ज्यादा बढ़ी नहीं है, क्योंकि 2 साल कोरोना के हमने देखे हैं। अभी हम कोरोना से बाहर निकले थे कि वी हैड अ ह्यूज रशिया यूक्रेन वॉर, तो अभी तक लोगों की सैलरी या कमाई में इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। ऐसे में लोगों की EMI का बढ़ जाना लोगों को तकलीफ देगा। दूसरा, लोगों के लिए नई परचेज करना, नई बाइक परचेज करना, नई गाड़ी परचेज करना, या कोई नया LED सेट लेना या नया मोबाइल लेना, वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आजकल ज्यादातर बाइंग जो है
ईएमआई या लोन पे की जाती है। जी। तो वो जो है कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी ज्यादा है। जीडीपी ग्रोथ जो बढ़ने की संभावना है उसको भी कम करेगा। देखिए होता क्या है, जी। एक नई कार बिकती है तो उससे करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in ने पूरा डाटा एनालिसिस किया हुआ है। जी। देखिए, इफ अ न्यू कार इज सोल्ड, somebody would be supplying tires to that car, some accessory person would be supplying seat covers, somebody would be supplying stereo, somebody would be supplying steering wheel, जी। और when the car comes to the market, कोई डीलर उसको बेचता है, कोई बैंकर उसको फाइनेंस करता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है। तो बहुत से लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है। अब क्योंकि सामान की बाइंग कम होगी तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी कुछ कम होगा। तो कहीं ना कहीं आज जो है ये जो कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जी। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको देखते हुए मेजर लिया जा रहा है। इन्फ्लेशन को यकीनन कुछ हद तक कम करेगा, बट साथ ही साथ आम आदमी के लिए थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी। बिल्कुल, आम आदमी के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आकाश जी में बता रहे कि किस तरह से, जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया गया, क्रूड सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल पर जो आयात शुल्क हटाया गया, विमानन ईंधन की कीमत नीचे लाई गई, उससे हो सकता है महंगाई कुछ कम हो जाए। लेकिन फिर भी उम्मीदें ये हैं कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ सकती है, आम लोगों की जो जेब है उस पर भारी पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी बातचीत करने के लिए।